हेलो हेलो। ठीक है, आवाज आ रही है सबको ना? तो मंच पर बैठे हुए हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष गंगा जी, मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश सचिव मणिभूषण जी, मंच पर उपस्थित हमारी दीदी लक्ष्मी जी, और यहाँ की जनता दल यू की प्रदेश सॉरी जिला अध्यक्ष भी है ना, जिला अध्यक्ष भी हैं, हम दीदी को प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ सभागार में उपस्थित जितने भी साथी हैं और मेरी बहनें, साथियों, आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वो दौर बहुत अच्छा नहीं है। खास करके देश का तो जो स्थिति है वो तो अलग है ही, लेकिन जो सहारा के जो कर्जकर्ता और जमा करता है आज बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। प्रत्येक घर के मतलब 2-3 घर को अगर मिला दें तो उसमें से 1-2 घर ऐसा मिल जाएगा जहां सहारा के जमा करता या कार्यकर्ता को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर बेगूसराय का पॉपुलेशन कितना है? 10 लाख ना। 10 लाख का अगर पॉपुलेशन है तो कितना भी कम तो 15% 20% लोग यहाँ भी प्रभावित होंगे। भले ही सभागार में संख्या कम है लेकिन यहाँ भी जमाकर्ता की संख्या कम नहीं होगी और कार्यकर्ता की भी संख्या कम नहीं होगी। छोड़ दो इसको। तो प्रभावित सभी जगह के लोग हैं, चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, झारखंड हो या पूरा हिंदुस्तान हो। पूरा हिंदुस्तान सहारा के तमाम जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं का जो पीड़ा है वो सहारा के द्वारा दिया गया पीड़ा है, और हमारे देश का जो कानून है या हमारे देश के जो नेता राजनेता हैं कोई समझने को तैयार नहीं है। सहारा प्रबंधन और भारत सरकार के बीच आपसी गठजोड़ हो चुका है। दोनों एक दूसरे से मिलकर के और केवल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उन्हें उलझाए रखने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो आखिर क्या होगा इन जमाकर्ताओं का या इन कार्यकर्ताओं का? आप लोग को पता होगा पूरे देश भर में सहारा के लगभग 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता भुगतान नहीं मिलने के कारण, जमाकर्ता के दबाव के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। ये संख्या और ज्यादा है क्योंकि मेरे पास जितना रिकॉर्ड है हम उसका बात कर रहे हैं, और बहुत सा आत्महत्या ऐसा हुआ जिसका रिकॉर्ड हम लोग के पास तक आया नहीं, और बहुत सा लोग ऐसा भी लोग थे जो डिप्रेशन की वजह से इस दुनिया से चले गए। बहुत से घरों में हम देखते होंगे पैसे के भाव में बहन बेटियों की शादी टूट रही है, नहीं हो रहा है। लोग घर वाले जो पैसा जमा किए थे कि बेटी शादी होगी तो पैसा मिलेगा तो उसकी शादी रचाएंगे, वो पैसा नहीं मिल पाया। बहुत से घरों में स्वास्थ्य की सुविधा जो है मेडिकल कार्ड, उसके लिए लोग पैसा जमा किए थे MIS के रूप में कि जो 10,000 5,000 मिलेगा उससे मेरा घर चलेगा, वो भी नहीं मिल रहा, जिसके कारण तमाम तरह की परेशानियां मतलब घर घर में हो चुका है, और इसका असर सीधे सीधे सहारा के कार्यकर्ता को पड़ रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता अपना घर छोड़ करके बाहर भाग गए, गांव छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए और भागे भागे फिर रहे हैं। माने परिस्थिति इतना विपरीत हो चुका है कि इसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाला दिन जो है बहुत ज्यादा भयावह होगा। अब करें तो क्या करें हम लोग? जैसा कि हम लोग बार बार कहते आए हैं कि इस देश में 2 तरह की न्याय व्यवस्था है। एक व्यवस्था है कार्यपालिका का और दूसरा व्यवस्था है न्यायपालिका का। कार्यपालिका में बैठे हुए लोग अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनको हम लोग सुनाने के लिए लगभग 1.5-2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से, पूरा डॉक्यूमेंट के माध्यम से, कि किसी भी तरह हमारी बात को सुनो और न्याय का मंदिर जहां पार्लियामेंट है वहां हमारी आवाज को रखो और हमारे साथ न्याय कराओ। लेकिन उसमें हम लोग विफल साबित हुए क्योंकि हमारे जो नेता, राजनेता, सांसद, विधायक जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, वो जाने के बाद जो है वो केवल अपने मतलब की बात करते हैं कि जिससे उनका फायदा होगा।
जिससे समाज को फायदा होगा उस पर वो देखना ही नहीं चाहते, और सहारा के मामले में तो बोलना ही नहीं चाहते। पता नहीं है कैसा गठजोड़ हो चुका है सहारा का और उनका कि समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ सांसद और विधायक अगर पार्लियामेंट या असेंबली में बोले भी तो दबी जुबान में बोले। हमारे मुद्दे पर आप कभी नहीं देखे होंगे कि पार्लियामेंट एक दिन ठप हो गया हो, या कोई राज्य का असेंबली ठप हो गया हो, या कोई सांसद का बेल में आ गया हो, या असेंबली के बेल में कोई विधायक आ गया हो। ऐसा कहीं नहीं आप देखे होंगे। केवल आपके दबाव के कारण और आपके कहने की वजह से थोड़ा मोड़ा बात को उठाए, और नहीं तो नहीं उठाए। सहारा प्रबंधन विगत 45 साल से इस देश में जमाकर्ताओं का धन लेता रहा, विभिन्न तरह का कंपनी बना बना करके। कभी उसने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया, कभी वो रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड बनाया, कभी सहारा कमर्शियल बनाया, कभी सहारा हाउसिंग बनाया, और कभी सहारा क्यूसॉप बनाया, और कभी जाकर के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 4-5 कंपनी का लाइसेंस लिया। तरह तरह से नाम बदल बदल करके आम जनता का पैसा लेता रहा, और जब तक पैसा आता रहा तब तक एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी को, दूसरे आदमी का पैसा तीसरे आदमी को, तीसरे आदमी का पैसा चौथा आदमी को देता रहा। लेकिन जैसे जैसे ये लोड बढ़ता चला गया, कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया। चूंकि 45 साल में जो भी पैसा का कलेक्शन आया, कंपनी घर से किसी को पैसा दी नहीं, केवल एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति को, यही करते रह गया, और बीच का जो पैसा था वो खुद ही खाता रह गया। स्थिति कहीं ना कहीं तो बिगड़ना ही था, स्थिति बिगड़ गया। और जब स्थिति बिगड़ा तो सहारा प्रबंधन का जितना भी अधिकारी है वो केवल झूठ बोलने का काम कर रहा है, केवल झूठ बोलने का। जिस कंपनी का मुखिया ही झूठ बोल रहा है तो उसके नीचे के अधिकारी का हम बात क्यों माने। आपने देखा होगा कि वीडियो बना करके सुब्रत राय ने दिया था कि मार्च 2021 तक आपका भुगतान आपका हो जाएगा। इस सबके पास वीडियो आया था। उसके बाद संजोग से इस देश मैंने पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना का लहर आया, जिसमें हिंदुस्तान भी छूटा नहीं रह गया। तो कोरोना काल गुजर जाने के बाद इनका कहना था कि कोरोना की वजह से हम भुगतान नहीं कर पाए, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 तक हम सबका भुगतान दे देंगे। 14,700 करोड़ रुपया विदेश से आ चुका है। हमारे पास जमा धन से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है। तरह तरह की बातें कहते रह गए, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 ही बीत गया, लेकिन लोगों का भुगतान नहीं हुआ, और हम लोग 2023 आने वाला है। और उसके बाद सुब्रत राय मुंह पर ताला लगा लिए, चुप हो गए, कुछ बोलते ही नहीं है कि हाँ भुगतान कर देंगे। और उनके जो चेले चमुंडे जो हैं, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, या सहारा के जो फील्ड वर्कर जो सीनियर हैं, ये लोग केवल समय देते रह गए कि 3 महीना बाद हो जाएगा, तो 4 महीना बाद हो जाएगा, तो 5 महीना के बाद हो जाएगा। लेकिन ये भुगतान अब सहारा प्रबंधन की तरफ से होना ही नहीं। सीआरसी में कंप्लेन गया, आपके कंप्लेन के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इनका एनआई पे रोक लगाया, नया बिजनेस रोक दिया कि अब तुम नया बिजनेस कर ही नहीं सकते हो जब तक पुराने का पैसा न दे दो। वो भी नहीं हुआ। सरकार एक गेम हम लोग के साथ कर दिया कि जितना भी हम लोग सीआरसी में कंप्लेन भेजे हुए थे आम जनता का भुगतान करने के लिए, उसको पलट के रख दिया, और सीधे एक पोर्टल का लॉन्चिंग कर दिया कि जिनको ये भुगतान लेना है अब सीधे पोर्टल पर क्लेम कीजिए, और पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान मिलेगा। तो आखिर 2 साल 3 साल से जो लोग सीआरसी में कंप्लेन लगा करके बैठे हुए थे, उनका क्या होगा? उनका क्या कसूर था जो आज 3 साल से सीआरसी में कंप्लेन देकर के बैठे हुए हैं, और अब कहते हैं कि नहीं, उसका रिपोर्ट रखना संभव ही नहीं था। जितना भी पत्राचार यहाँ से दिया आपका चिट्ठी पत्री, वो कहाँ वो लोग डंप करके रख दिए, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बोलते हैं कि जो पोर्टल पे आएगा उसी को पैसा देंगे। पैसा देंगे तो कितना देंगे? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये से शुरुआत करेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे गुहार लगाएंगे कि पैसा और 10,000 5,000 करोड़ दे दो, फिर देंगे। जबकि इसका अगर नियत सही रहता तो सहारा और सेबी के खाते में लगभग 25,000 करोड़ रुपया है,
जिससे कि मात्र 5,000 करोड़ रुपया डिमांड किए और 5,000 करोड़ रुपया इनको मिल भी गया। अगर 9 महीने में 5,000 करोड़ रुपया नहीं बटा तो ये पैसा सरेंडर करके फिर से उसी खाते में चला जाएगा जहां से ये पैसा आया था। ये ऑर्डर में साफ मेंशन है दीदी, साफ मेंशन है। और आप देखे होंगे कि ये 29 मार्च का ऑर्डर था। आज आकर के हम लोग खड़े हैं अगस्त में, दिसंबर तक ही टाइम बचा हुआ है। दिसंबर तक अगर पैसा नहीं बटा तो ये भी सरेंडर हो जाएगा। और सरकार चाह रही कि किसी भी तरह से इलेक्शन तक इस मामले को ले जाए और 10,000 रुपया करके कुछ लोगों को ही दे पाएगा, क्योंकि अगर 5,000 करोड़ रुपया इनके पास में है और देश भर में 10 करोड़ जमा करता है, तो 10 करोड़ जमा करता अगर क्लेम करेंगे, क्या हो गया, 10 करोड़ जमा करता अगर क्लेम करेंगे तो 10 करोड़ जमा करता में मान लीजिए कि अगर मेंबरशिप आईडी घटेगा भी, ये बात हम भी जान रहे हैं कि 10 करोड़ जमा करता नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति का 2-3 सोसाइटी में पैसा जमा है। किसी का हमारा इंडिया में भी है, किसी का सहारा क्रेडिट में है, तो किसी का सहारे में भी है, लेकिन आदमी एक ही है। पोर्टल पे आधार कार्ड से सारा चीज हो रहा है, तो एक ही जगह दिख जा रहा है आपका, तो 3 आईडी की जगह में वो आदमी एक हो जाएगा। किसी किसी व्यक्ति का ज्यादा भी आईडी बना हुआ है या बहुत सा ब्रांच में उसका पैसा जमा है, तो अलग अलग आईडी दिख रहा है, एक ही आदमी 10 आदमी हो जा रहा है। तो कितना भी काट छाट करेंगे, तो अगर 5 करोड़ भी अगर आए तो 5 करोड़ को भी अगर 10,000 रुपया करके अगर बांटा जाएगा तो कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा? संचार जी जरा बता दीजिए। 10,000 रुपया करके अगर 5 करोड़ लोगों को दिया तो कितना रुपया का जरूरत है? 500 लगभग, 500 क्या, 10,000 रुपया करके अगर 5 करोड़ लोगों को दिया जाए तो कितना होगा? 50 करोड़। 50 करोड़ कैसे होगा? एक बार कैलकुलेट कीजिए तो 10,000 रुपया करके अगर 5 करोड़ लोगों को बांटा जाए तो कितना होगा? 10,000 गुने 5 करोड़ कीजिए ना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, कितना आया? आ? 25,000 करोड़ रुपया भी कम पड़ जाएगा। सीधा सीधी बात है। तो सरकार केवल मूर्ख बनाना चाह रही है और मूर्ख हम लोग बन रहे हैं। हम लोग बार बार कहा करते हैं, चाहे भगवान की भक्ति हो या किसी मानव की भक्ति हो, भक्ति अच्छा लगता है लेकिन अंधभक्ति अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जो अंधभक्ति करने लगते हैं ना, उसी में ठगे जाते हैं। चाहे वो आसाराम का अंधभक्ति किए, चाहे सुब्रत राय का अंधभक्ति किए या नरेंद्र मोदी जी का अंधभक्ति किए, जब जब हम लोग अंधभक्ति करते हैं तब तक चले जाते हैं। फिर हम लोग उसी रास्ते पे खड़े हैं कि एक बार हम लोग अंधभक्ति करके सुब्रत राय के ऊपर भरोसा कर लिए तो चले गए, अब अंधभक्ति करके नरेंद्र मोदी के ऊपर हम लोग खड़े हैं तो चले गए। क्योंकि सरकार छलने का ही काम कर रही है। एक तरफ सुब्रत राय बार बार अखबार में विज्ञापन देकर के अपने मीटिंग में कहते रहे कि मेरे पास जमा धन से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है। बोले कि नहीं बोले हैं? क्यों नहीं करे हैं? अखबार में भी आया था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे पास जमा धन से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरे पास 25,000 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो फिर इससे मरम्मत करने वाला कौन सा बात था? सरकार किस बात का मरम्मत कर रहा है? वो कहता है कि 65,000 करोड़ रुपया हम एमबी वैली में लगा दिए। तो एमबी वैली किसका हुआ? आम जनता का ही नहीं, वो जमा करता है। अगर एमबी वैली को अगर बेच दिया जाए और 65,000 करोड़ रुपया आ जाए और 25,000 करोड़ रुपया वहां जो पड़ा हुआ है, दोनों को मिला दिया जाए तो जितना पैसा आपका लगा हुआ है 84,000 करोड़ रुपया, वो एक दिन में पूरे हिंदुस्तान का भुगतान हो जाए। और एमबी वैली के खरीदार खड़े हैं, तब से वो मांग रहे कि हमको दे दो। सरकार को केवल उतना देना था और उतना पैसा लेना था, एक दिन पूरा हिंदुस्तान का भुगतान हो जाता। लेकिन सरकार काहे हिस्सा मुक्त करेगी?
दूसरी तरफ पूरे देश में सहारा का दुनिया भर का एसेट पड़ा हुआ है, चाहे वो सहारा शहर हो, अस्पताल हो, होटल हो या जगह जगह लैंड हो इनका। अगर सबको बेच दिया जाए तो ब्याज समेत सबका पैसा मिल जाता है, लेकिन नहीं, इनको तो केवल वोट बैंक की राजनीति करना है, 10,000 में उलझा के रखना है। 10-10 हजार रुपये जैसे लग रहा है कि हमको खैरात मिल रहा है। हमको जो पैसा सरकार आज बिचौलिया बन गया कि हम पैसा दिलवाते हैं, तो बिचौलिया अगर बन गया तो तुमको ठीक से काम करना चाहिए ना। तुम जो कह रहे हो कि 10,000 रुपया हम देंगे, ये पैसा किसका था? क्या हम सरकारी पैसा मांग रहे हैं क्या? जो बाथरूम बनाने के लिए सरकार जो पैसा बांटती है 12,000 रुपया करके, हम वो पैसा मांग रहे हैं? हम कोई अनुदान मांग रहे हैं? कोई जनधन खाते से पैसा मांग रहे हैं? अरे जो हम दिए वही तो मांग रहे हैं। जो मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि हम अगर 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो हम आपको 2 लाख रुपया देंगे। आप हमको 1 लाख रुपया दिए हैं तो आपको हम इतना % ब्याज देंगे। ये मेरे और उसके बीच एग्रीमेंट था कि नहीं था? सर्टिफिकेट था ना। तो आज जब मेरा पैसा पूरा हो गया और पैसा हमारा नहीं मिल रहा है, तो सरकार कौन होता है? बीच में मध्यस्थता करने वाला और बिचौलियागिरी करने वाला, कि एक अनुदान राशि के रूप में कह रहा कि हम 10-10 हजार रुपये देंगे। अगर तुम इतना ही हम लोगों का शुभ चिंतक हो तो मेरा 100% पैसा दिलवा दो, 100% पैसा दिलवा दो ना। तो कहीं ना कहीं सुब्रत राय और सहकारिता मंत्री अमित शाह और पूरा बीजेपी गठबंधन जो है, उनके साथ में कहीं ना कहीं गठजोड़ है। क्योंकि अगर गठजोड़ नहीं होता तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश के 10 करोड़ जमाकर्ता और उनके परिवार दोनों को मिला दे तो लगभग 50 करोड़ आबादी को सूली पर चढ़ा देने के लिए सरकार तैयार है। लोग मरे तो मरे, घर छोड़े तो छोड़े, बहन बेटियों की शादी टूटे तो टूटे, लेकिन हम सुब्रत राय पर कार्रवाई नहीं करेंगे। यही है ना। आपके ऊपर अगर FIR दर्ज कर दे हम झूठ-मूठ का भी, तो थाना परेशान कर देगा आपको, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे बेल पहले करा ले। सुब्रत राय के ऊपर में आज 3,000 से ज्यादा गंभीर केस लगा हुआ है, लेकिन सुब्रत राय खुलेआम घूम रहा है। भारत सरकार उसके सामने से ये हो रहा है, लेकिन उसको पकड़ने का काम नहीं कर रहा है। एक गठजोड़ जो है बहुत खराब है। दूसरा चीज आपने देखा होगा कि 18 तारीख को पोर्टल लॉन्च हुआ। बहुत खूबसूरत हॉल था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का दिल्ली में। उस हॉल में बैठे हुए थे कौन? पोर्टल का लॉन्चिंग कौन किए थे? अमित शाह। अमित शाह इस देश का क्या है? गृह मंत्री। गृह मंत्री मतलब इस देश का न्यायिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन जितना भी है सब का लगाम उनके हाथ में है। और एक गृह मंत्री के सामने बैठा हुआ सभागार में कौन लोग था? जिसका हाथ खून से रंगा हुआ था। जितने लोग बैठे हुए थे सहारा के, उसमें से अधिकांश अधिकारियों के ऊपर में FIR दर्ज है, हत्या का मामला दर्ज है, कितने पर आपको फिरौती का मामला दर्ज है, कितने के ऊपर में पैसा नहीं देने का दर्ज है। पुलिस उसको खोज नहीं पा रही है, पुलिस पकड़ने जाती है तो फरार है, और एक गृह मंत्री के सामने हॉल में बैठे हुए हैं। आज तक कभी इतिहास में हिंदुस्तान में आपने देखा है क्या? एक SP के सामने या एक थानेदार के सामने अगर कोई अपराधी बैठने का हिम्मत करेगा? अगर सही थानेदार अगर होगा तो अपराधी उसके सामने बैठने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। और देश के गृह मंत्री के सामने बैठा हुआ जो लोग था, जिसका हाथ 3,000 लोगों के खून से रंगा हुआ था, और वहां उस सभागार में बैठ करके उनका शोभा बढ़ा रहे थे। और जो लोग इस देश में इस आंदोलन को बढ़ाए, चाहे कोई भी संगठन के लोग हो, जो लगातार मेहनत कर रहे थे, उनको पूछा तक नहीं गया कि इस पोर्टल की लॉन्चिंग में आप लोग भी आ जाओ। किसी को पूछा गया क्या?
सहारा प्रबंधन जिसको चाहा उसी को बैठाया, सहारा प्रबंधन जो चाहा वही हुआ, और जो जैसे वो चला रहा है वैसे सरकार चल रहा है। तो इस सरकार का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आज उसी कार्यक्रम को हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। बात सीधा सीधा है कि अगर इस देश में न्यायिक व्यवस्था कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से है, तो पहले हमको कहां जाना चाहिए था? कार्यपालिका, जिनको हम चुन के भेजते हैं, जो मेरे वोट से विधायक, सांसद, मुखिया बनते हैं, पहले तो हम उन्हीं के पास जाएंगे ना कि हम इस तकलीफ में गुजर रहे हैं, मेरा मदद करो। हम गए, देश के कई सांसदों को हम लोगों ने पत्र लिखा कि मदद करो, मदद करो। वो लिख कर तो दिए कि भारत सरकार सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान कराने के लिए वचनबद्ध है। चिट्ठी में लिख के तो दिए, लेकिन अपनी बात पर टिक नहीं पाए, केवल उलझाने का काम किए और हमारी बात को ठीक से रख भी नहीं पाए और हमको न्याय नहीं दिला पाए। तो जब कार्यपालिका अगर फेल कर गया हमको न्याय दिलाने में, कार्यपालिका का गठजोड़ उसके साथ में हो गया जिसके साथ हमारी लड़ाई है। जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो फिर हमको कहां जाना चाहिए? न्यायपालिका में जाना चाहिए ना। तो इस देश में न्यायपालिका में जाने के लिए हमको कहां जाना चाहिए? ये जितना बड़ा मामला है, और ये मामला सीधे सीधे चल रहा है देश का सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोअर कोर्ट में जाके क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाके क्या करेंगे? हमको जाना होगा सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट अगर हम जाएंगे तो हमको बहुत तैयारी के साथ जाना होगा, क्योंकि सामने वाला पार्टी जो है, जिससे आपकी लड़ाई है, उसके पास आपका लूटा हुआ धन इतना ज्यादा है कि इस देश का महंगा महंगा वकील वो खड़ा कर रहा है। चाहे वो कपिल सिब्बल हो या बहुत सारे लोग हैं जिनको वो 15-15 लाख रुपए एक दिन का फी देता है और उसको खड़ा करके अपना सारा चीज करवा रहा है। लेकिन आज तक सहारा और सेबी का विवाद में तो सेबी कोर्ट गया, सेबी का वकील कोर्ट गया और सुब्रत राय को पानी पिला के रख दिया। आज सेबी का मारा हुआ जो सुब्रत राय बर्बाद हो गया। लेकिन हमको उससे क्या मतलब? हमारा पैसा 3 बार कन्वर्जन हुआ। एक बार मेरा पैसा था रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ इसको भुगतान करो। सुब्रत राय ने हमको छला, उस पैसे को करा दिया क्यूसॉप में। क्यूसॉप में जब पैसा पूरा होने का बारी आया तो उसको करा दिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अभी हमारे पास हाथ में सर्टिफिकेट किसका है? सोसाइटी का ही ना है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 4 कंपनी, हमारा इंडिया कंपनी, हाँ क्यूसॉप का भी कुछ है, लेकिन 95% जो है वो सोसाइटी का ही है। 5% वैसा ही बचा हुआ होगा जो लोग कन्वर्जन नहीं किए होंगे, वही ना है। तो जिसमें मेरा ज्यादा पैसा फंसा हुआ, हम तो उसी की बात करेंगे ना। जब उसका सॉल्यूशन मेरा आएगा तो उसका 1% 2% जो बचा हुआ उसका अपने आप आ जाएगा। तो हमको उस पर जाना है। तो हमारा पक्ष रखने वाला आज तक, हमारा पक्ष रखने वाला आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई गया क्या? कोई भी संगठन का नाम बताइए। जो आम जनता का पीड़ा जो है, आम जनता का पैसा जिस कंपनी में फंसा हुआ है, उसका पक्ष रखने वाला कोई गया ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट दोषी है कि दोषी हम लोग हैं? जब हम वहां मांगने गए ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को गाली हम क्यों दे सकते हैं? अधिकार है क्या? जब वहां गुहारी नहीं लगाए हैं कि हमारे साथ न्याय करो, मेरा पैसा यहां है, सहारा और सेबी को लड़ने दो, हमको उससे मतलब नहीं है, तुम सुब्रत राय को फांसी लगा दो चाहे जेल दे दो, हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि मेरा जो पैसा हमको मिल जाना चाहिए। ये बात कहने के लिए कोई गया क्या? तो जब तक हम वहां जाएंगे नहीं और केवल हम घर में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट को गाली दे कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप न्याय मांगने गए ही तो न्याय मिलेगा? आपने देखा होगा
कि पिनाकी मोहंती जी का एक पीआईएल लगा, सरकार उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, सरकार ही उसको हाई कोर्ट से उठा करके सीधे ले गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ले गया और गुहार लगाया कि हमको 5,000 करोड़ रुपया तत्काल दे दीजिए कि हम आम जनता को कुछ रिलीफ दे दें। वो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 5,000 करोड़ रुपए का गुहार लगाने के बाद कितना दिन लगा 5,000 करोड़ मिलने में? कई दिन लगा? लगता है कि शायद एक आध महीना के अंदर हो गया था। तो मैंने तुरंत बोला कि आप लिख के दीजिए और अगला डेट में सुनवाई हो गया। 20 दिन में शायद हो चुका था। तो गया और न्याय मिला। और जज महोदय लोग का एक कहना भी था, उस दिन कमेंट भी किए थे कि हुजूर आते आते इतना देर कर दिए, पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है आपका ये आंदोलन जो होता है, ये जो अखबार में छपता है, मीडिया में जैसे भी आ रहा है, हालांकि गोदी मीडिया नहीं दिखाता, वो अलग मैटर है, लेकिन यूट्यूब वगैरह का जो जाता है, तो जज साहब लोग भी तो इंसान ही नहीं है, वो सब भी तो हमारे ही समाज का हिस्सा है। उनको पता है कि मामला क्या है, लेकिन जज साहब का मुंह तभी खुलेगा जब उनके टेबल पर वो पटिशन आएगा। जब कोई जाएगा ही नहीं तो कैसे होगा? तो इस चीज को हम बहुत बारीकी से महसूस किए कि मामला इतना संगीन है कि अगर समय रहते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं गए तो हमको आने वाले कई वर्षों तक न्याय नहीं मिलेगा। और सुब्रत राय जो चाह रहा है वो हो जाएगा, क्योंकि आपका परिस्थिति इतना तेजी से बिगड़ रहा है कि जो कार्यकर्ता या जमाकर्ता को हम लोग आज 2 साल पहले कहते थे कि भैया आंदोलन में चलो, 500 रुपया खर्चा आपका होगा, चलो, लेकिन सब जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन लोग जाने का नाम नहीं लिए। हम कहा करते थे कि आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि आज 500 रुपया आप जेब से नहीं खर्च कर पा रहे हो, आने वाला टाइम 10 रुपया 50 रुपया भी आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट लगने लगेगा। मेरा पुराना वीडियो आप देखिएगा, हम कहते थे कि अभी 500 रुपया खर्च करने में दिक्कत हो रहा है, आने वाला टाइम लोग 100-200 रुपया भी खर्च करने के लिए मोहताज हो जाएंगे। सहारा के जो बड़े बड़े एजेंट थे जिनके इनकम करोड़ों में हुआ, आज वो करोड़ों कमा करके तो साइड लग गए, लेकिन जिनका इनकम छोटा छोटा था उनका हालत क्या हुआ? जाकर के देखिए किस परिस्थिति में हो रहे हैं, कितना घर द्वार छोड़कर भाग भी चुके हैं। तो इनका पीड़ा कौन सुनेगा? जिनका लाखों रुपया सहारा इंडिया में जिसका जितना क्षमता था वो अपने क्षमता के हिसाब से लोग पैसा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अगर छोटे छोटे जमा करता है तो बड़े जमा करता भी यहां ह्यूज मात्रा में। कई लोग कौन जानते हैं जिनका पैसा 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख तक जमा है, और कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा 10-20 हजार रुपया भी उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। हर तरह के लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो किसान अपना खेत बेच के पैसा लगाया, या कोई आदमी अपना गहना बेच के लगाया, या कोई आदमी जो अपना नौकरी का रिटायरमेंट का जो पैसा होता है, गरीब छुट्टी पीएफ, वो पैसा लगा दिया कि हमको MIS के रूप में मिलेगा तो मेरा घर चल जाएगा। सहारा में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो फंसा हुआ नहीं। अगर इसको समय रहते नहीं किया गया तो ये पैसा डूब जाएगा। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये 10,000 का चक्कर में आपको कितने बरस लगा देंगे, क्योंकि इनको सीधा दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 25,000 करोड़ रुपया जो सेबी में है, 5-5 हजार करोड़ रुपया कर निकाल करके हम बांटते रहेंगे तो 3-4 साल हम इसी के ऊपर राजनीति कर सकते हैं। वो भी क्या करेंगे? जमा धन। जिस दिन आप 112 आदमी का भुगतान हुआ उस दिन अमित शाह जी का वीडियो सुन लीजिए, वो कह रहे जमा धन हम भुगतान करेंगे। क्यों भैया जमा धन भुगतान करोगे? क्या कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है? कंपनी बंद हो गई है? वो दिवालिया अपने आप घोषित कर दिया है? सुब्रत राय का अयासी में कमी आ गया है? उसके बाल बच्चा रोड पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है? क्या ऐसा हो गया है कि आप हमको केवल वही देंगे? हमारा जो एग्रीमेंट था वो पूरा ब्याज हमको मिलना चाहिए। आज लगातार 4 महीना से हम लोग इसके ऊपर बहुत गहन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। आप लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं
कि अगर सही तैयारी के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया आदमी तो पैसा डूब जाएगा, क्योंकि जहां सरकार का ही गठजोड़ हो चुका है वहां हम और आप क्या कर लीजिएगा। इसीलिए हम लोग अपना विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा एक रोडमैप तैयार किए कि हम लोग सड़क पे आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि सरकार हमारा साथ अगर नहीं दिया, हमारे वोट से जीत करके हमारा ही आका बन गया, हमारा ही दादा बने हुए हैं और जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है उसको समर्थन कर रहा है, तो इस सरकार को भी हम लोग रोड पर एक्सपोज करेंगे, इनका पुतला दहन करने का काम करेंगे, मसाल जुलूस करेंगे, ये सब करेंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। उसका पिटीशन बन रहा है। देश के बड़े बड़े वकील से हम लोग चर्चा किए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक वकील का बात करने का फीस कितना होता है। अगर आधा घंटा बात कर लिए तो 50,000 रुपये आपको दे के आना पड़ेगा, 25,000 दे के आना पड़ेगा। हम भी दे के आए, हम भी उसमें अलग नहीं है, लेकिन करें तो क्या करें। सारा चीज हम लोग लाइन अप कर लिए हैं, बहुत जबरदस्त हम लोग तैयारी किए हुए हैं। सहारा का पैसा कहां कहां है, सहारा की संपत्ति कहां कहां है, कितना कहां से बेचवा करके हम लोग पैसा रिकवरी करा सकते हैं। हमारे वकील लोग 4 महीना से मेहनत किए, 4 महीने, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हमको वहां से न्याय मिलेगा। सहारा की संपत्ति बिकेगी और हमको एक एक दिन ब्याज जोड़ करके पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारे देश का न्यायिक प्रणाली गलत नहीं है। कुछ लोग उसको गलत सिद्ध करवा देते हैं। आज भी हमारे जजेस जो हैं सब लोग बिके हुए नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। हम उनके पास जाएंगे, न्याय हमको मिलेगा। हम एक से एक बड़े वकील वहां खड़ा करेंगे कि ताकि हमको न्याय मिल सके। हम अगर कमजोर कहीं से अगर पढ़ रहे हैं तो पैसे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए खुल के बात कर रहे हैं। आज जहां भी जा रहे हैं सब जगह बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। मेरी उतनी औकात है नहीं कि हम इतना पैसा घर से खर्च कर दें। कम से कम इस लड़ाई को जीतने के लिए 20 से 25 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा। सुनने में तो बहुत बड़ा लग रहा है अमाउंट, लेकिन बताइए देश के 10 करोड़ जमाकर्ता इससे पीड़ित है। अगर एक एक रुपए का भी अगर योगदान कर दिए तो इतना पैसा आ जाएगा कि एक से एक नेशनल का हम इंटरनेशनल वकील खड़ा कर सकते हैं और इस केस को हम जीत सकते हैं। लेकिन वो माहौल बन नहीं पा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों जाए, कुछ लोग करिए रहा तो जब होगा तो सबको मिल जाएगा। वही कहानी है। जिसे एक था ना कि एक कुआं खाना गया, पानी नहीं आया, तो पंडित जी बोले कैसा करो कि सुबह सुबह 1 लोटा दूध सब इसमें डाल दो, कल से इसे पूरा पानी भर जाएगा। सब गए घर, बोले यार मेरा पड़ोसी तो जाकर डालवे करेगा तो हम काहे लगे डालने जाए, 1 लोटा दूध फालतू बर्बाद करे। अगला भी वही सोच रहा है कि वो पड़ोसी मेरा डालिए देगा 1 लोटा दूध तो हम काहे डालने जाए। परिणाम स्वरूप हुआ कि सुबह सुबह उठ के गया, कोई एक बूंद उसमें दूध नहीं डाला और उससे पानी नहीं आया। तो इससे उठना पड़ेगा हम लोग को। इस लड़ाई को, अपना लड़ाई को मानिए। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ये आपका संगठन है, आपका एनजीओ है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एनजीओ हम लोग गठन किए थे इसी चीज के लिए कि इस देश में जितना भी फाइनेंशियल स्कीम हुआ है उसका लड़ाई हम लोग इससे लड़ेंगे। और जो लोग चाहे सहारा से हो या हमारे समाज में बहुत सा बेरोजगार लोग बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, कुछ काम नहीं है, उनके लिए भी कुछ रोजगार हम लोग पैदा करेंगे। चूंकि एनजीओ है जिसमें सरकार भी हम लोग को एड देगा और कुछ छोटा छोटा रोजगार करके हम लोग बहुत सारे अपनी माताओं बहनों या समाज के वंचित लोगों को कुछ जोड़ कर कुछ हम लोग रोजगार पैदा कर पाएंगे। तो एक मेरा सेकंड ऑप्शन है। पहला मेरा है कि सहारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का अगर हम न्याय करवा देते हैं तो हमको लगता है कि इस जीवन में इससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चाहे हम जितना भी तीर्थ कर लें, जितना भी पुण्य कर लें, जितना भी दान कर लें, लेकिन अगर एक तरफ केवल सब काम छोड़ करके हम सहारा के 10 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान करवा दें तो इससे बड़ा पुण्य होगा क्या। आज जो घर घर में लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनका आंसू अगर पोंछ दिया जाए तो आने वाले कई पीढ़ी तक कितना आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा
कि हमारे बच्चे भी बहुत फलेंगे फूलेंगे। और हमको तो वही चाहिए ना, पैसा का क्या आ जाता है, कल कहीं और रहता है। हमको तो उतना ही चाहिए कि सबके घरों में खुशियां आ जाए। सबके घर में अगर खुशियां आएगा तो मेरा भी आएगा, क्योंकि हमारा भी पैसा खुद का ही फंसा हुआ है, आपका है तो मेरा भी है। और ये लड़ाई वही लोग ठीक से लड़ सकते हैं जिनका खुद का पैसा इसमें फंसा हुआ है, या जो सहारा का एजेंसी किए हुए हैं, या सहारा में पैसा डिपॉजिट किए हुए हैं। कोई नेता चाहे कि आकर के इस भीड़ को दिखा करके हम नेता राजनेता बन जाए, तो उनसे लड़ाई नहीं हो जीता जा सकता है। केवल उनका नजरिया विधायक और सांसद बनने पर रहेगा, लेकिन हमारा नजरिया केवल वही है कि हमारे लोगों को पैसा कैसे मिल जाए। तो हम लोग बढ़ रहे हैं। अब जरूरत है आप लोगों का सहयोग का। सहयोग कैसे करना है? आप लोग जहां भी कार्यक्रम हो रहा है, जिस जिले में हो रहा है, वहां हम लोग जा रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं, मसाल जुलूस कर रहे हैं, उसमें शामिल हो जाइए, ताकि सरकार के पास एक मैसेज जाए कि हमारे खिलाफ लोग बहुत ज्यादा चले गए हैं। अगर इसको हम समय रहते नहीं ठीक किए तो आने वाला दिन मेरे लिए बुरा होगा। दूसरा चीज कि अगर आप सड़क पर उतरते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, अपनी पीड़ा को रोड पे कहते हैं, तो इसका मैसेज सीधे सीधे जनहित याचिका जो लगेगा उसके ऊपर भी पड़ेगा। और वहां भी जो जजेज हैं उनसे कहा जाएगा कि सहारा के जो वास्तविक जमा करता है, सहारा के जो वास्तविक जिनको पैसा मिलना चाहिए था, आज वो सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इसीलिए इनका न्याय जल्द से जल्द किया जाए। इसीलिए मसाल जुलूस का जरूरत है, तो ये भी करना होगा। और दूसरे तरफ हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का जो याचिका लग रहा है, उस याचिका को हर लोग अपना याचिका मान ले कि ये मेरे लिए किया जा रहा है। ये मत देखे कि अगर हम इसमें अगर कुछ मदद कर देते हैं तो मेरे चलते और किसी को फायदा हो जाएगा। ये मत सोचिए। ये सोचिए कि बगल पड़ोसी जो है वो मेरा गरीब है, वो नहीं कर सकता, उसके बदले हम दे देंगे तो ये काम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इमोशनली भावना से लीजिए, ताकि देश के सभी लोगों का कल्याण हो जाए। हम एक मैप बनाए थे कि ज्यादा नहीं, सहारा के एजेंट जितने हैं, जैसा सुनते थे हम लोग कि 10 लाख हैं, हम 10 लाख की बात नहीं करते। हम मैप बनाए थे कि 1 लाख भी लोग मात्र 250 रुपया करके अगर मेंबरशिप हमको दे देंगे संस्थान को, तो इतना पैसा आ जाएगा कि हमको कहीं हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उतना में ही हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये पैसा जो आपको देना है वो आपका सीधे सीधे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के खाता में ही जाएगा, ये किसी के निजी खाते में नहीं जाएगा। और जो लोग ग्रुप से जुड़े होंगे देखते होंगे, हम बराबर इसका स्टेटमेंट डाल देते हैं कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हो रहा है। आप जब चाहे तो स्टेटमेंट देख लें, जब चाहे तो हिसाब मांग लेंगे कहाँ कितना खर्चा हुआ। हमने कहा था कि जो लोग इसमें 1 रुपया भी देंगे या 5,000 भी देंगे, 10,000 भी देंगे, वो 1 रुपया वाला आदमी भी हिसाब लेने के लिए है और 10,000 देने वाला भी हिसाब लेने का है। जो चाहे हिसाब ले ले। हमको यहां से डिमांड हुआ कि बिहार का खाता है तो अलग से कर दीजिए सर, तो हमने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या प्रॉब्लम है, चाहे बिहार में खाता रहे चाहे झारखंड में रहे। बिहार में बेगूसराय में ही खाता बिहार कमेटी का खुल ही रहा है, शायद 2-4 दिन में खाता आपको मिल जाएगा, प्रोसेस हो चुका है। तो हम सभी माता बहन भाई से कहेंगे कि सब लोग से जो बन पड़ता है, हम तो मिनिमम 250 रुपया रखे हैं, लेकिन किसी को लगता है कि नहीं हम 100 रुपया देने के लायक हैं तो 100 रुपया दीजिए। किसी को लगता है कि नहीं हम समाज में अच्छे हैं, थोड़ा हम ज्यादा कर सकते हैं, हम 500 रुपया दे सकते हैं तो 500 रुपया डाल दीजिए। लेकिन सब थोड़ा थोड़ा अंश दान कीजिए। जितना बड़ा लड़ाई है, बिहार और झारखंड के लोग ही ज्यादा इससे प्रभावित है, बाकी तो हर राज्य है लेकिन ज्यादा हम लोग हैं। तो हम एक टारगेट फिक्स किए थे कि हर जिला से अगर 1-1 लाख रुपया अगर कलेक्शन हो गया तो इतना पैसा आ जाए कि इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे। और 1 लाख रसीद के लिए, 1 लाख रुपए के लिए क्या करना होगा हमको? ज्यादा नहीं, मेरा 250 रुपया का जो मेंबरशिप है, 400 आदमी रसीद को काट ले 400 रसीद अगर कट जाएगा तो 1 लाख रुपया जिला से आया कि नहीं आएगा? 10 की लाठी 1 का बोझ। हर जिला में अगर 400 रसीद कट जाए तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा। और झारखंड भी देखें कि आप रांची में, जैसे हम लोग शुरू के रांची वाला 1 लाख रुपया डाल दिया, हमारे पास में जो था करीब 85,000 रुपया बचा हुआ था, उसको हम डाल दिए।
तो उस करते क्या फिर अभी 2 लाख से ज्यादा पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, कल फिर 20,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ कागजात निकालने के लिए, 15,000 रुपया ट्रांसफर किए हाई कोर्ट के लिए। तो इतना भी अगर सब लोग कर देंगे ना तो ये काम हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो और क्या हम कहें। आपका घर में रखा हुआ जो बॉन्ड है वो कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 25 लाख का हो।